छत्तीसगढ़ के महान संत महापुरुष आत्मानंद जी, जिन्होंने विदुषी मन मानव सेवा के लिए बहुत काम किए हैं। गुरु रविदास, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस जैसे लोग के नाम अमर है। इसी कड़ी में स्वामी आत्मानंद भी बड़े जन महात्मा है। इन्होंने कम उम्र में जवान लोगों के मन में जागृति लाने का काम किया था। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह 60 साल पहले की बात है। उस समय में छोटे छोटे नौकरी अनमोल हुआ करते थे। नौकरी पाने के लिए उस समय के जवान लोग अलग तरह से जुगाड़ करते थे। फिर एक जवान ऐसा निकला जो बड़े से बड़े परीक्षा पास करके भी नौकरी नहीं मांगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा आज भी सबसे बड़े नौकरी में जाने का रास्ता है। इस परीक्षा को पास करने वाले लोग कलेक्टर, कमिश्नर बनते हैं। इसी परीक्षा को रायपुर जिला के बरबंदा गांव में 6 अक्टूबर 1929 में जन्म लिए गुन्निक बेटा ने पास कर लिया। लेकिन उसके मन में आजाद रह के सेवा करने का भाव था। उन्होंने बड़े से बड़े परीक्षा पास करके छोड़ दिया नौकरी का रास्ता और स्वामी विवेकानंद के मानव सेवा रास्ता में चलने लगा। वही जवान आगे चलकर छत्तीसगढ़ का नाम देश भर में रोशन किया। उनको हम स्वामी आत्मानंद के नाम से जानते हैं। उसका बचपन में तुलेंद्र नाम था। स्वामी आत्मानंद के माता जी का नाम भाग्यवती और पिता का नाम धनीराम था। उनके पिता धनीराम वर्मा रायपुर के पास मांडर स्कूल में एक अध्यापक थे। अध्यापक के तौर पर उन्हें उच्च प्रशिक्षण लिए सपरिवार वर्धा गए। वहीं सेवाग्राम में बालक तुलेंद्र महात्मा गांधी से मिले। बरबंदा के किसान परिवार में जन्मे धनीराम गांधी जी के बताए गए रास्ते पर चलने वाले गुरुजी थे। वर्धा के आश्रम में धनीराम को बुनियादी शिक्षक का काम मिला। संग में तुलेंद्र भी वर्धा आश्रम गया। गांधी जी जब घूमने के लिए जाते थे तब तुलेंद्र उनकी लाठी को कभी कभी पकड़ के आगे चल देते हैं। गांधी जी का आशीर्वाद नन्हे तुलेंद्र को बहुत मिला। तुलेंद्र जवान होकर विवेकानंद आश्रम नागपुर में रहकर गणित विषय में MSc किए। सबसे होशियार विद्यार्थी होने के कारण तुलेंद्र को सोने का मेडल मिला। फिर आश्रम में रहते रहते तुलेंद्र के मन में मानव सेवा का भाव जाग उठा। स्वामी विवेकानंद जी का संदेश और सिद्धांत उसके मन में बस गया। कुछ दिन में अपने घर रायपुर में रहे। तभी एक दिन तुलेंद्र अपनी माँ से पूछे, दीदी मैं जाऊँ? वह अपनी माँ को दीदी कहते थे। माँ को लगा यही कहीं जाने के लिए पूछ रहा होगा। माँ ने बोला, जाना बेटा। बस उस बात को माँ का आशीर्वाद समझकर तुलेंद्र रायपुर से नागपुर आ गया। घर के लोग उन्हें बहुत खोजे। माता पिता उसकी याद में बहुत रोने लगे। दोनों रायपुर से नागपुर चले गए। वहाँ तुलेंद्र मिला विवेकानंद आश्रम में। पिता धनीराम ने कहा, बेटा चल घर, सन्यासी मत बन, तुम हमारी आंखों का तारा हो। तेरे बिना दुनिया अंधेरा है। तेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं। तू बड़ा बेटा है, घर चल। तुलेंद्र बोला, बाबूजी, आपने यह तो मुझे रास्ता बताया है कि कुमार को छोड़कर सही राह पर चलना, भगवान राम जी की तरह दुख सहकर दूसरों को सुख देना, सबका सेवा करना, अपना या पराया का भेदभाव मत करना। आप ही की बात को पकड़कर इस रास्ता पे अब आगे बढ़ रहा हूँ। बेटे की ऐसी बात सुन के धनी राम चौंक गया। माँ बोली, बेटा सही कह रहा है। माता पिता के लिए सभी परवाह करते हैं। ये बेटा तो संसार भर का परवाह कर रहा है। जाने दो सही राह पे। फिर उनके माता पिता घर वापस आगे गए। बेटा रह गया आश्रम में। तुलेंद्र का नाम बदलकर ब्रह्मचारी तेज चैतन्य हो गया। रामकृष्ण आश्रम में रहकर काम करने लगे चैतन्य। फिर वह बड़े बड़े तीर्थ और हिमालय पहाड़ में गए। गुरुओं के बात सुने, तपस्या किए,
रामकृष्ण मिशन नागपुर आश्रम आए। प्रवचन सेवा का काम चला। रायपुर में स्वामी विवेकानंद जी बचपन में 2 वर्ष अपने माँ बाप के संग बुढ़ापारा में रहे। स्वामी आत्मानंद जी सोचे, जहाँ 2 वर्ष स्वामी विवेकानंद जी रहे उस रायपुर में कुछ करना चाहिए। इसी विचार से रायपुर में विवेकानंद आश्रम बनवाए। 1960 में तेज चैतन्य जी संन्यास लिए और स्वामी आत्मानंद बन गए। स्वामी आत्मानंद आश्रम में गरीब बच्चों और पढ़ाया लिखाया गया और सब आज बड़े बड़े पद पर काम कर रहे हैं। स्वामी आत्मानंद जी जंगल के बीच नारायणपुर में आश्रम शुरू किए। बड़े स्कूल बनवाए। आदिवासी बच्चों को पढ़ाना शुरू किए। आज नारायणपुर के स्कूल से निकले सभी बच्चे देश भर में बड़े काम कर रहे हैं। अकाल से परेशान किसान लोगों की स्वामी आत्मानंद जी ने गांव-गांव में पुराना तालाब को और खुदवाए, उनमें सीढ़ियां बनवाए, किसान लोगों की मदद की। विवेकानंद आश्रम रायपुर में बहुत बड़ा पुस्तकालय खोला। आज छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में सरकार ने स्वामी आत्मानंद के नाम से पुस्तकालय खोले हैं। स्वामी आत्मानंद के 5 भाई में एक भाई बड़ा साहित्यकार बना। उसी में से एक भाई डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा छत्तीसगढ़ की महानता में सुंदर गीत लिखे हैं। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। यही गीता चारों दिशा में सुना जाता है। 2 और भाई में से एक भाई उन्हीं के रास्ता में चलकर सन्यासी हो गए। एक भाई ओम प्रकाश वर्मा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है। ओम प्रकाश वर्मा आत्मानंद विद्यापीठ भी चलाते हैं। वहाँ भी बच्चों को पढ़ाया जाता है। आदिवासी और गरीब बच्चों को पढ़ाने का अब बड़ा जगह बन गया है। स्वामी नंद के बताए रास्ते पर चलने वाले इंसान बहुत है। सेवा, दया और समता का विचार चारों दिशाओं में फैल रहा है। आपको कैसे लगी आत्मानंद जी के बारे में जानकर? कमेंट कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।